हुआ है, ठीक है। तो मैटर का बेसिक डेफिनेशन आपको पता है कि व्हाट इज मैटर, दैट इज नथिंग बट विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, है ना। सो इमेजिन कि ये एक रिमोट मेरे पास है ना। तो इफ आई एम कीपिंग इट हियर, ठीक है, तो इस पेपर के ऊपर मैं रिमोट को रख रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पेपर का स्पेस वो ले रहा है ना। सो आई कैन से कि रिमोट इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस इन द पेपर, है ना। तो जब भी आप एक अपार्टमेंट ले रहे हो अच्छे से, तो आप क्या बोलते हो, अपने अपार्टमेंट कितना स्क्वायर फीट है, 900 स्क्वायर फीट या वगैरह आप बोलते हो। तो इसका मतलब ये है कि इतना जगह वो ले रहा है आपका अपार्टमेंट। तो मैटर को क्या होनी चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। और वो स्पेस ऑक्यूपेशन आप वॉल्यूम के जगह भी बोल सकते हो, है ना। तो अगर वो लिक्विड होता है, आपको पता है पानी अगर होता है तो आप बोलते हैं कि 30 ml पानी है। तो इसका मतलब ये है कि इतना वॉल्यूम कंज्यूम किया है स्पेस में, है ना। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ मैटर। सो अगला पार्ट क्या होता है, इट हैज टू हैव मास, ठीक है। ये रिमोट को जब मुझे यहाँ से यहाँ लेना है तो मुझे कोई ना कोई फोर्स डालना है जिससे मुझे यहाँ से यहाँ लेना होता है ना। तो इसका मतलब ये है, सो दिस हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ मास। इसका मास, डेफिनेट क्वांटिटी मास होता है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा फोर्स डालना पड़ेगा कि इससे यहाँ लेना के लिए, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, बेसिकली मैटर ये होता है दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, ठीक है। तो कोई भी चीज़, आई एम अ मैटर, ये पेन मैटर है, फूड, कोई भी चीज जो स्पेस ले रहे हैं और इट हैज मास, यू से इज मैटर, ठीक है। ये भी, दिस इज माउंटेन, तो इसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना। सो वो छोटे पार्टिकल्स मिलके मैटर बन रहा है, तो दैट इज अ मैटर। दिस इज गैस, तो गैस भी छोटे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर। सो दैट इज कंबाइनिंग टू गिव यू अ मैटर, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। पर एक और डेफिनेशन भी आप सोफिस्टिकेटेडली बता सकते हो कि इट has space, it has mass and also it offers resistance, ठीक है। So matter is something that offers resistance also, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक पेन को जब आपको यहाँ रेस्ट से मोशन यहाँ लेना है तो इसको आपको फोर्स डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि दिस विल ऑफर रेसिस्टेंस, ये विरोध करता है यहाँ से यहाँ लाने के लिए, है ना। तो दैट इज व्हाई यू से मास इज समथिंग विच हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट ऑफर्स रेसिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। तो इन 3 चीज को आपको याद रखनी पड़ती है। और इन दैट द फर्स्ट आपको पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, ठीक है। सो पार्टिकल रेस्ट में नहीं है एक मैटर में, वो कंटिन्यूअसली मूविंग हो रहा है अंदर, मैटर के अंदर, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ दोस पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स, what are those particles? They are nothing but atoms and molecules, ठीक है। So those particles are nothing but they are small atoms और molecules, ठीक है। So हम इसको देखते हैं कि प्रूव करते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, ठीक है। सो पोटेशियम परमैंगनेट का आपको फॉर्मूला पता है, आपको क्या है, KMnO4, है ना। सो दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। सो ये क्रिस्टल वॉयलेट क्रिस्टल के रूप में मिलता है आपको, ठीक है। सो इसको हम क्या करते हैं, एक 100 ml बीकर में हम इस क्रिस्टल को डालते हैं, तो क्या हो जाता है, इसका सॉल्यूशन कलरलेस से पर्पल कलर बन जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, इस सॉल्यूशन से मैं 10 ml एक और टेस्ट ट्यूब में लूंगी और एक और टेस्ट ट्यूब जिसमें 100 ml वाटर ऑलरेडी है, उस पे मैं डालूंगी ये 10 ml, ठीक है। आपको पता चल रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये डाइल्यूशन कर रही हूँ, ठीक है। इसमें से मैं 10 ml लेके एक और बीकर में ऑलरेडी वाटर है, इसको मैं वो 10 ml को डाल दूंगी, ठीक है। सो
अगर देख रहे हैं आप डिफरेंस, क्या देख रहे हैं, यहाँ डार्क पर्पल था, यह थोड़ा सा लाइट हो रहा है, पर पर्पल तो है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस बीकर से 10 ml और अनदर टेस्ट ट्यूब से ले लूंगी मैं, ठीक है, और एक और बीकर में जो ऑलरेडी वाटर है उस पे डालूंगी। सो मैं क्या करूंगी, मैं डाइल्यूशन करते करते जाऊंगी। तो अब क्या होगा, आप देख रहे हैं कलर चेंजेस हो रहा है ना। सो डार्क पर्पल से लाइट पर्पल और पेल पर्पल होने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो तो वो पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स का प्रॉपर्टी सेम ही है ना। दिस इज स्टिल वॉयलेट, है ना, इट इज पेल, दैट इज ट्रू, पर KMnO4 का प्रॉपर्टी ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि देयर मस्ट बी सो मेनी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये छोटा सा एक KMnO4 क्रिस्टल में इतना सारा पार्टिकल्स है, इतना मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, जिससे आपको वो वॉयलेट कलर और भी दिखाई देता है, ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलता है कि एक वाटर डालने से KMnO4 डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, बल्कि वो और भी छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं। आपको समझ आ रही है ना। आप जब you are thinking of a big stone, take a big stone and cut it into half, अब 2 टुकड़े बने, वो 2 टुकड़े से और भी एक कटवा दो, और भी 2 टुकड़े बने। सो लाइक दैट यू कैन हैव मिलियंस ऑफ सच डिविजन्स, ठीक है। सो दिस विल टेल यू दैट दे आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। सो पार्टिकल साइज को हम कैसे बोल सकते हैं, सो इट इज अराउंड 10 to the power -9 मीटर्स, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि नैनोमीटर साइज है। नैनो मतलब इतना छोटा कि आपके बाल के साइज है, इतना थिन है वो पार्टिकल का साइज, ठीक है। सो दिस विल टेल यू दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। तो क्या किया, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। सो रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट, इसने क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इसको पता चलना होगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो इसने क्या किया, एक बीकर में वाटर लिया, ठीक है, एंड ही एडेड पॉलन ग्रेन्स टू इट। पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, पराग के दाने, ठीक है। पराग के दाने को उसने ऐड किया, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स को यहाँ, यू नो ग्रेन्स राइट, प्लांट, हाइबिस्कस प्लांट का छोटा ग्रेन है ना, उसे यहाँ डाला, ठीक है, पानी में डाला। तो एंड देन ही वॉच्ड इट टू माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप से ये वाटर को जब देखा तो ही गॉट टू सी अ वेरी वेरी सुपर्ब इमेज। ऐसा एक इमेज, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि कैसा इमेज हो रहा है। तो ही फाउंड दैट द पोलन ग्रेन्स वर मूविंग सो रैपिडली, ठीक है, एंड देन इट वाज कंटिन्यूसली मूविंग। तो ही सेड दैट ऑल पार्टिकल्स इनसाइड द मैटर आर इन रैंडम मोशन एंड ही कॉल्ड देम एज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। व्हाट डिड ही कॉल इट एज, ही कॉल्ड इट एज ब्राउनियन मोशन। तो इससे आपको क्या पता चलता है, ठीक है। सो इमेजिन कि आप एक सिचुएशन में हो, ठीक है। सो यू आर अटेंडिंग जस्टिन बीबर्स कॉन्सर्ट, ठीक है। सो जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट है और आप अटेंड कर रहे हो। मान लो कि वहाँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आ रहे हैं, क्या मचा रहे हैं, शोर मचा रहा है, डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ ना इतना शोर है, इतना मूवमेंट हो रहा है कि आपको धक्के मार रहा है आगे पीछे से, है ना, बिकॉज इट इज सो क्राउडेड, द एरिया इज सो क्राउडेड कि आप भी मूव होने लगते हैं, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक और दूसरा बंदे को आप धक्के दे रहे हो और वो मूव होने लग रहा है। तो ऐसा ही सिचुएशन पानी के अंदर भी हो रहा है, ठीक है। तो पानी के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है। तो दे आर मूविंग सो कॉन्स्टेंटली कि जब भी आप पॉलन ग्रेन्स को डाल रहे हो तो व्हाट हैपेंस, ऑब्वियसली वो ग्रेन्स भी मूव होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि पानी का पार्टिकल्स जो इतना जोर से मूव हो रहा है ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी वो पॉलन ग्रेन्स को भी दे सकता है। तो इसकी वजह से वो ग्रेन्स भी मूव होने लगते हैं। तो व्हाट इज द इन्फरेंस, इन्फरेंस ये है कि द पार्टिकल्स
in the matter are in constant motion. They are moving so rapidly, ठीक है, and also they are very tiny, ठीक है. So this movement, this zigzag movement of the particles is nothing but Brownian movement, ठीक है. So Brownian movement का speciality ये है कि it is also seen in gases. न सिर्फ liquids में बल्कि gases में भी आप Brownian movement को देख सकते हो, ठीक है. So imagine at after sunset, ठीक है, आप विंडो से जो सन राइट का रेस आ रहे हैं, दे कम इन द फॉर्म ऑफ कोन, है ना, कोन के रूप में जो आप देख रहे हो. तो इफ यू सी द कोन ऐसे, when you're seeing, what will you see? You can see the small dust particles moving, है ना. आप देख रहे होगे, you might have observed, नहीं तो आज आप देख लीजिएगा, ठीक है. So you will see the small dust particles moving, है ना, वो लाइट के कोन से, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, क्या हो सकता है कि एयर मॉलिक्यूल्स भी वो छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं. तो एयर मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, है ना. तो इसके वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स जो है एटमॉस्फेयर में, वो धक्का मारता है, एयर मॉलिक्यूल से कोलाइड होता है और वो भी मूव होने लगता है, ठीक है. दिस इज सिंपल, है ना. आप अपने एनर्जी को दूसरों को दे रहे हो, ऐसा कुछ, है ना. तो आप एक्सचेंज कर रहे हो म्यूचुअली. सो ठीक है. तो ब्राउनियन मोशन ऐसे एयर मॉलिक्यूल्स में भी आप देख सकते हो, ठीक है. सो ब्राउनियन मोशन से आपको क्या पता चला कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल एंड दे आर इन कांस्टेंट मोशन, ठीक है. सो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है. सो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंट नहीं, छोटा सा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है. यू टेक अ बीकर ऑफ वाटर एंड यू ऐड सॉल्ट टू इट, ठीक है. यू ऐड सॉल्ट टू इट एंड स्टार्ट डिसॉल्विंग इट, स्टरिंग करिए, ठीक है. सो आपको बाद में क्या मिलता है? एक क्लियर सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है ना. तो नाउ यू कैन गेट अ क्वेश्चन, ठीक है. वाटर भी मैटर है, आपको पता है, सॉल्ट भी मैटर है ना. NaCl, इसमें भी बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. सो जब आप वाटर को सॉल्ट डाल रहे हो तो वाई इजंट द वाटर लेवल इंक्रीजिंग? क्यों ये इतना ही है, क्यों ज्यादा बढ़ नहीं रहा है? क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके बीच में जो स्पेसेस है, वो स्पेसेस में सॉल्ट का क्रिस्टल्स आके बैठता है, ठीक है. अगर वहाँ स्पेस नहीं होता तो ही, है ना, उसका हाइट बढ़ता है, ठीक है. इमेजिन कि आप ऐसे बुक को एक के ऊपर एक रखते हो, ठीक है, उसका हाइट बढ़ता है. क्यों? क्योंकि आप इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकते हो ना, ऑलरेडी बुक का स्पेस हुआ है. पर इमेजिन वाटर मॉलिक्यूल कि आप उसको ऐसे हटा सकते हो ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में जो स्पेस है आप उसको हटा के एक और सॉल्ट आके बैठता है, तो इससे हाइट नहीं बढ़ता है ना. तो सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है. सो दिस विल टेल यू दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है. सो ये एक्सपेरिमेंट से आपको बोल सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? दैट द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. हमने एक देखा है, एक एक्सपेरिमेंट क्या देखा है हमने कि ब्राउनियन मोशन से आपको पता चलता है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना. एक और एक्टिविटी जो करते हैं हम, ठीक है. सो यू लाइट अगरबत्ती, अगरबत्ती आपको पता है ना, इंसेंस स्टिक, इसको आप लाइट करिए एक रूम में, ठीक है, और दूसरा रूम में आप अगरबत्ती को लाइट ना करिए, सिर्फ ऐसे पकड़िए, ठीक है. सो आपका इन्फ्रेंस क्या होता है? वो अगरबत्ती का स्मेल इतना, मतलब इतना इंटेंस है कि आप वो कितना भी डिस्टेंस से हो, आपको वो स्मेल बहुत, मतलब वेरी फास्ट यू विल गेट द स्मेल ऑफ द इंसेंस स्टिक, है ना. बट अनदर रूम इफ यू हैव नॉट लिट द अगरबत्ती, सो आपको स्मेल नहीं दिखता. यू हैव टू जस्ट होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ यू, ओनली देन यू विल फाइंड द स्मेल ऑफ इट, है ना. तो इसकी वजह क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज डिफ्यूजन,
ठीक है। एक चीज होता है, एक फिनोमिना है डिफ्यूजन, जिससे आपको इतना जल्दी से स्मेल डिटेक्ट होता है। तो डिफ्यूजन होते क्या? डिफ्यूजन इज नथिंग बट इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि द स्मोक ऑफ द इंसेंस स्टिक, ठीक है, दैट विल मिक्स विद द एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द रूम, ठीक है। सो यू नो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट कि एयर मॉलिक्यूल्स दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना। तो द स्मोक फ्रॉम द अगरबत्ती it is colliding with the air molecules, so it starts continuously moving too. So इसकी वजह से बहुत जल्द से वो तेज से सब रूम को ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए आपको स्मेल बहुत जल्द से डिटेक्ट होता है, ठीक है। सो एक और रूम में आपने जलाई नहीं अगरबत्ती को, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जलाई नहीं, तो इसका मतलब यह है कि पार्टिकल्स का कोलिजन नहीं होता है, क्योंकि स्मोक नहीं है, इतना जल्द से वो पकड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो इससे आपको एक और चीज भी याद रखनी है कि ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस, ठीक है, ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये बात आपको नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, है ना, तो इसकी वजह से कोलिजन आल्सो इंक्रीजेस, सो मूवमेंट इंक्रीजेस ओवरऑल, ठीक है। सो इसीलिए अगरबत्ती का स्मेल आपको इतने अच्छे से और इतने जल्द से पकड़ पाते हैं आप, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट फिनोमिना? दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर। डिफरेंट मैटर यहाँ कौन सा है? एक है एयर मॉलिक्यूल्स जो अपने रूम में है, और दूसरा क्या है? अगरबत्ती का स्मोक। आपको समझ आई? सो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको याद रखनी पड़ती है, यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं होता, सिर्फ बहुत आसान से आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ ऑल द पार्टिकल्स आर स्टेइंग टुगेदर, ठीक है। अगर उसके बीच में जब रिपल्शन होता तो वो बहुत दूर हो जाता और मैटर डिस्ट्रॉय होता, है ना। तो इसका वजह होनी चाहिए कि व्हेन द मैटर इज क्लोज, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में? ये दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स और दूसरा टाइप को हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, ठीक है। कौन सा दो टाइप्स है? एक है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो क्या है एक कोहेसिव फोर्स? कोहेसिव फोर्स का मतलब ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, ठीक है, हम हाईलाइट करते हैं इसको, सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। सिर्फ फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक आयरन, ठीक है। सो आयरन नेल को जब आप देखते हैं तो आयरन नेल बहुत हार्ड है ना, यू कैन नॉट हैमर इट, है ना, इफ यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द आयरन इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि आयरन के नेल में छोटे छोटे Fe मॉलिक्यूल्स है, आयरन मॉलिक्यूल्स है, और हमने सुना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है ये इसके बीच में, है ना। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि उसको ब्रेक करने में बहुत बहुत फोर्स की जरूरत है, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया इससे? सी कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि ये this force is between the particles of same substance. So same substance के बीच में properties same होते हैं, तो इसका force of attraction भी बहुत बहुत strong होते हैं, ठीक है। तो दूसरा type क्या है? adhesive force. So adhesive force is opposite. क्या है? force of attraction between particles of different substances, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो? Imagine that
यू आर होल्डिंग अ चॉक, ठीक है. सो चॉक आपको पता है क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट. सो कैल्शियम कार्बोनेट में कितना टाइप्स के एटम्स है, एक कैल्शियम का एटम है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है. सो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से जुड़ के एक कंपाउंड बना है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है. तो उस चॉक में बहुत सारे ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. तो अब आप सोचो कि क्या चॉक बहुत सॉफ्ट है कि बहुत हार्ड है. आयरन नेल की तरह हार्ड नहीं है, है ना. इफ यू आर जस्ट इवन क्रशिंग इट विद योर हैंड, वो पाउडर हो जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, दे आर वेरी वीक, ठीक है. इसको आप बहुत अच्छे से, बहुत आसान से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है. तो इसीलिए यू कैन से दैट अडहेसिव फोर्सेस आर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. तो कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एडहेसिव फोर्सेस आर वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसीलिए वो मतलब इंटरस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है. दे आर टुगेदर बिकॉज ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है. आपको डिफरेंशिएशन भी पता चला है, डिफरेंस को याद करोगे ना, आपको एग्जाम्पल भी याद है ना. तो यस, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है. सो ये क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है. तो द क्वेश्चन इज सिंपल. द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड KMnO4 आर टेकन इन कोल्ड वाटर, ठीक है. दे आर डिजॉल्व्ड एंड नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाई इट इज मोर डिजॉल्व्ड फास्टर इन हॉट वाटर दैन इन कोल्ड वाटर, ठीक है. तो मैंने हिंट दिया है आपको पिछले की स्लाइड में. क्या हिंट दिया है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट वाटर में डिसॉल्व हो रहा है. तो ये वाटर है, सो कॉपर सल्फेट को आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है. ऑलरेडी द वाटर इज इन मोशन, वाटर का पार्टिकल्स मोशन में है, आपको पता है क्या, हमने ये प्रूव भी किया है ना. सो जब भी आप कॉपर सल्फेट को डाल रहे हो, क्रिस्टल को डाल रहे हो, वो सॉलिड है तो वो डिसॉल्व होने लगते हैं. वो कैसे डिसॉल्व होता है कि वाटर विल ब्रेक द फोर्स of attraction, or water is capable of breaking the force of attraction between copper sulfate crystals, ठीक है. so then it will start dissolving, है ना. so वो ions बन जाता है और dissolve होता है. तो ये slow होता है क्योंकि इसका कोई कैटलिस्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है. वाटर मूव होता है और धीरे धीरे से कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व होता है. पर इमेजिन यू आर टेकिंग अ हॉट वाटर, ठीक है. अब हॉट वाटर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है. टेम्परेचर ज्यादा का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वो पार्टिकल्स बहुत बहुत तेज से दौड़ रहे हैं. तो KMnO4 और कॉपर सल्फेट बहुत आसान से वो वाटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकता है ना. सो कॉपर सल्फेट को वो ब्रेक कर सकता है, KMnO4 को बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको भी ब्रेक कर सकता है और बहुत आसान से वो डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है. तो आपको सिर्फ ये बताना है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, है ना. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस. सो इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, है ना. सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है. सो ये रहा एक छोटा सा एग्जाम्पल जिससे आपको पता चलता है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी कैसे जुड़े हैं. सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, मूवमेंट इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है. तो चलिए एक और वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन हम पूछते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, ठीक है. ये आपको पता चलता है. कैन यू टेल दिस, इट इज वेरी इजी. मैंने बताई मैटर हैज टू हैव मास, इट हैज टू ऑक्यूपाई स्पेस, है ना. तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा है जो मैटर की कॉम्बिनेशन नहीं है. फर्स्ट वन, कैन यू टेल मी, इट इज ग्लास, बॉटल, यस, वाटर, यस, नॉइस,
क्या ये मैटर है? मैंने बताई स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए, तो साउंड, नॉइस मतलब साउंड है, वो कोई स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये मैटर नहीं है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन इज आउट। सेकेंड वन को देखिए, एयर, यस एयर मॉलिक्यूल्स है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस। वुड, यस ऑब्वियसली। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब ये है कि इट इज नथिंग, तो इट इज नॉट ऑक्यूपाइंग एनीथिंग, तो सेकेंड ऑप्शन भी आउट है। आपको पता चल रहा है? थर्ड ऑप्शन देखिए, सिल्वर फॉइल, सिल्वर मेटल है, तो यस इट इज अ मैटर। हॉट एयर, एयर मतलब यस इट इज मैटर। चॉक, यस चॉक इज ऑल्सो सॉलिड, इट हैज अ मास, इट ऑक्यूपाइज, सो यस ये मैटर है। तो लास्ट वन हम देखते हैं, सैंड, ऑक्सीजन, यस बोथ ऑफ देम मैटर। लाइट फ्लैश, ये लाइट क्या है भाई? लाइट मैटर है कि नहीं? नहीं, वो तो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है स्पेस, तो दिस इज आउट। तो फोर्थ ऑप्शन भी आउट है, ठीक है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहा? करेक्ट ऑप्शन था थर्ड वन, है ना? तो आप बता सकते हैं, ओके टेल मी वन मोर थिंग, क्या हमारा इमोशंस जो आप बोलते हैं कि सैडनेस, लव, वो सब क्या मैटर है? नहीं। क्यों मैटर नहीं? क्योंकि वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है स्पेस और उसके पास मास भी नहीं है ना? तो इमोशंस आर नॉट मैटर। एंड वन मोर थिंग, नॉइस, साउंड, लाइट, वैक्यूम, दे आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, ठीक है? सो दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर।